बड़ी खबर आपको बता रखेंगे। बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 106 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें 23 महिला नक्सली भी शामिल हैं। तो लगातार नक्सल मोर्चे पर एक के बाद एक बड़ी सफलता हासिल हो रही है। बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष ये सरेंडर किया गया है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी समर्पण की खबर है। आपको बता दें, कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और उनके दौरे पर आने के पहले इतनी बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजापुर में जवानों को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। 106 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरकार की समर्पण नीति से प्रभावित होकर, सरकार की पॉलिसी से प्रभावित होकर नक्सली लगातार मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हथियारों वाला रास्ता छोड़ रखे गए और सरेंडर कर रखे गए। 106 नक्सली, इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का समर्पण अब नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आने वाला है। आपको जानकारी हो कि डेडलाइन 2026 मार्च की तय कर दी गई है और यही डेडलाइन जो है वो अब नजदीक आ रही है और उस डेडलाइन के नजदीक आने के पहले जवान बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और यही कारण है कि अब नक्सलियों के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। या तो वे आत्मसमर्पण कर दें या फिर जवानों की गोली से छलनी हो जाए। यही कारण है कि एक के बाद एक अब ये बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। ये बड़ा आंकड़ा है 103 नक्सलियों के सरेंडर का जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बीजापुर पुलिस और जवानों के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद अब ये और पुख्ता हो जाता है कि नक्सलियों के जो अलग अलग कैंप चल रहे हैं, नक्सली जहां पर छिपे हुए हैं, जहां से नक्सली साहित्य बरामद हो सकता है, वो तमाम जानकारियां अब ये नक्सली पुलिस पूछताछ में बताते हुए नजर आने वाले हैं। यानी जो नक्सल ऑपरेशन अभी फिलहाल चलाया जा रहा है उसमें और गति मिलने वाली है। 103 नक्सलियों का आत्मसमर्पण ये दर्शाता है, ये बताता है कि कैसे नक्सलवाद के मोर्चे पर लगातार हमारी सेना को, हमारे जवानों को बड़ी सफलता हासिल हो रही है और यही कारण है कि इसे बड़ी सफलता के तौर पर, बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है और इस लिहाज से देखा जा रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं, वो दिन अब दूर नहीं जब नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में हम अंतिम पायदान पर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी युकेश जुड़ चुके हैं। युकेश, फिलहाल क्या ताजा जानकारी नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर? दीपेश, आप भी चौंक गए होंगे जब ये ब्रेकिंग आपने पहली बार पढ़ी होगी। देखिए देखिएगा कि इस तरफ में यहाँ पर आपको महिला माओवादी दिखाई दे रहे हैं, पुरुष माओवादी दिखाई दे रहे हैं। अब ये माओवादी नहीं कहलाएंगे, ये सरेंडर है। आज देखिएगा कि कितना बड़ा दिन है, विजयादशमी का दिन है। आज गांधी जयंती है, जो अहिंसा के पुजारी हैं मिल रही है उनकी जयंती का अवसर पर देखिएगा कि बड़े में करोड़ से अधिक के इनामी माओवादियों ने हथियार डाल करके मुख्य धारा से जुड़ने का एक अभिनव पहल किया, बहुत सराहनीय कार्य। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इतनी बड़ी सफलता नक्सल मोर्चे पर पहली बार देखी जा रही है। जवानों ने जिस तरह से नक्सलियों की नाक में दम कर रखा है, उनकी कमर तोड़ रखी है, ऐसे समय में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर करना, वो भी तब जब केंद्रीय कमेटी की तरफ से उन्हीं के मेंबर जो कि एक बड़े पद पर है, उसे आत्मसमर्पण को लेकर के जब चेताया जाता है, उसके पत्र का खंडन किया जाता है, ऐसे समय में ये नक्सली आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पर केंद्रीय नेतृत्व जो है नक्सलियों का, वो इस बात को बखूबी समझ रहा है कि बदतर से जो युवा, जो लड़के, जो लड़कियां, जो स्त्रियां, जो पुरुष जुड़ है माओवाद से, वो कहीं ना कहीं या तो फिर भ्रमित होकर जुड़ रहे हैं या तो फिर कहीं ना कहीं दोहन के कारण जुड़ रहे हैं। ऐसे में जब ये सरेंडर आता है सामने में, तो एक वाकई सुरक्षा बलों के लिए, लोकतंत्र के लिए, इसे कहना तो यही चाहिए कि ये लोकतंत्र की जीत की तरफ एक बड़ा कदम है। बिल्कुल एक बड़ा कदम है। विजयादशमी का ये महापर्व और विजयादशमी के इस महापर्व पर एक नक्सल मोर्चे पर बड़ी विजय के तौर पर इसे देखा जा रहा है। युकेश, मैं ये भी समझना चाहूंगा 103 नक्सलियों का आत्मसमर्पण अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसके साथ जरा ये बताइए कि क्या इनमें कोई बड़े इनामी नक्सली भी शामिल है? एक
और दूसरा, क्या ये नक्सली बात कर सकते हैं आपसे? जी, नक्सलियों से इस समय इनसे बात करना अनुचित हो जाएगा। जी। यहाँ पर पुलिस के सुरक्षा बलों के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर। उनसे भी हम एक बार चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एसपी सर से बात तो एक बार उनको बुला देते हैं। यहाँ पर बीजापुर जिले के एसपी पुलिस कप्तान यहाँ पर जितेंद्र यादव जो है वो मौजूद हैं। हम उनको अंदर से थोड़ी देर के बाहर बुला लें या फिर हम खुद अंदर चले जाते हैं। एक बार हम उनसे चर्चा करते हैं, वो उनका नजरिया क्या है और वो इस सफलता को कैसे देख रहे हैं। एक बार हमें ये भी देखना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से दीपेश हमसे सवाल पूछ रहे हैं, वाकई सर सबसे पहले एक बड़ी सफलता, इसके लिए तो आपको भी और पूरे लोकतंत्र को भी बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। इसी तरह से सफलताएं मिलती रहे। इनमें कोई बड़े नक्सली होंगे जिनका नाम आप लेना चाहें, जो बड़ी घटनाओं में शामिल रहे, या इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी आप देना चाहें जो दर्शकों को समझना जरूरी हो विस्तार में? देखिए, इसमें जो कुल माओवादियों के ऊपर 1,06,00,000 का इनाम था, जिसमें एक डीवीसी और 8 एसकेएम स्तर के माओवादी हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो है 5 जो आरपीसी है, जनताना सरकार जो इसका एक जो संस्थागत ढांचा होता है, जो सबसे मिनिमम स्तर का होता है, जिसमें 3 से 4 गाँव मिलाकर एक जनताना सरकार बनाई, तो उनके जो 5 जनताना सरकार की जो पूरी कोर टीम थी उन्होंने आके सरेंडर किया। कहाँ की कोर टीम? ये अगर देखा जाए तो इंद्रावती के पास जो बेलनार आरपीसी हो गया, कोट आरपीसी हो गया, उतला, इन सब के जो माओवादी क्षेत्र में इंद्रावती क्षेत्र के जो है इन्होंने सरेंडर किया है। इसके साथ में कि जैसे संतोष पुनेम जो है वो ब्यूरो का कम्युनिकेशन टीम का डीवीसी स्तर का माओवादी था। इसके अलावा कई जो है इसमें जो कंपनी स्तर के और इसके अलावा प्लाटून स्तर के भी माओवादी इसमें शामिल। तो जो डीवीसी रैंक के जो माओवादी हैं, जिन तीनों का जिक्र कर रहे हैं आप, वो किन बड़ी घटनाओं में शामिल रहे और ऐसा? देखिए, क्योंकि ब्यूरो स्तर के माओवादी है, ब्यूरो जो होता है, साउथ सब जनरल ब्यूरो जो होता है, वो दक्षिण बस्तर डिवीजन और साउथ वेस्ट बस्तर डिवीजन दोनों को संभालता था और उसमें ये कम्युनिकेशन टीम के कमांडर थे। तो अमूमन सारे जो बड़ी घटनाओं में उनमें शामिल हुए। आरपीसी में 5 कोर टीम, यानी 5 आरपीसी। तो ये तो मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो जैसे एम्बुश लगाना हो या फिर कहीं पर जवान किसी दिशा से आ रहे हैं उन पर अटैक करना हो, तो उनके लिए देखी कभी काम करते होंगे। देखिए, आरपीसी की अगर बात करें तो आरपीसी 2 तरह के होते हैं। पॉलिटिकल जो विंग होता है उसको आरपीसी बोलते हैं, जनताना सरकार बोलते हैं। इनका जो आरपीसी मिलिट्री विंग होता है, जो मिलिशिया प्लाटून कमांडर जो होता है, ये 2 विंग होते हैं। ठीक है, तो दोनों विंग मिलाकर एक आरपीसी बनता है। आरपीसी 3 से 4 गाँव मिलाकर उसमें सारे जो सीनियर कैडर्स के जितने जो निर्देश होते हैं उसका पालन करते हैं, चाहे वो आईडी लगाना हो, चाहे वो वहां से वसूली करना हो, चाहे अन्य प्रकार के तमाम काम हो, जैसे जनता हो, तो इन्हीं का काम होता है। तो ये तो सारे काम ये आरपीसी करते हैं। तो वाकई बहुत बड़ी सफलता है जी। जिस तरह से बीजापुर के पुलिस कप्तान जितेंद्र यादव हमें बता रहे हैं, वाकई ये बहुत बड़ी सफलता हो जाती है। बिल्कुल, तो बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मैं वापस लौटूंगा यूकेश आपके पास, लेकिन न्यूज रूम से मृगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, एक बड़ा सवाल, एक तो विजयादशमी का महापर्व और इस विजयादशमी के महापर्व पर इससे बड़ी नक्सलवाद के मोर्चे पर विजय हम सरेंडर के तौर पर नहीं मान सकते, एक, और दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा और उससे पहले 103 नक्सलियों का सरेंडर, कैसे देखा जाए? जी देखिए, आपने बहुत सही बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बहुत बड़ी सफलता है बस्तर, जो कि बदल रहा है। नक्सली लगातार सरेंडर करने, आत्मसमर्पण करने की घटना तो हो ही रही। वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम किया जाए। उस परिस्थितियों में जब नक्सली कैडर 2 फाड़ हैं, अलग अलग तरीके की बात हो रही है, बड़े पैमाने पर अगर आत्मसमर्पण हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में रहेंगे, वो बस्तर दशहरे के कार्यक्रम में शामिल होंगे, माँ दंतेश्वरी के मंदिर भी जाएंगे। आप समझिए, उनके आने से पहले ये बड़ी सफलता है जवानों की, फोर्स की, जो इतने बड़े पैमाने पर नक्सलियों का आत्मसमर्पण। और आप देखिए, बीजापुर एसपी जो बता रहे थे कि किस कैडर के हैं, उसमें लाखों रुपए इनाम के नक्सली भी शामिल हैं और नक्सलियों का एक बहुत बड़ा एरिया वो खाली होता नजर आ रहा है। वहाँ से लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो बड़ी सफलता है। लगातार इन्हीं एरिया में आप देखिए कि घटनाएं हो रही थी, लगातार वारदातें हो रही थी, और अब उन एरिया से लोग नक्सली जो है मुख्य धारा में लौट रहे हैं। तो ये शासन प्रशासन के लिए बड़ी सफलता है। बिल्कुल, लेकिन मृगेंद्र, इससे इतर एक और चीज ये भी समझनी होगी कि जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रखे गए, तो जो नक्सली अभी भी नक्सल मोर्चे पर तैनात गए, डटे हुए गए,
उनकी मुखबिरी भी यहां से होती होगी, उनके बारे में जानकारी भी इन नक्सलियों के द्वारा दी जाती होगी जो मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं, कहां हैं, कहां हथियारों का जखीरा है, कैसे वो लोग छिपते नजर आ रखे हैं, वो सारी चीजें जो जवानों के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रखे हैं उसमें सफलता दिलाने का काम करती होंगी। निस्संदेह जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं वो बराबर बताते हैं कि किस तरीके से कहाँ कौन सा अभियान चल रहा था, उस अभियान को कौन लीड कर रहा था, उनकी लोकेशन एक हद तक पता चलती है। आप देखिए इतनी बड़ी जो सफलताएं मिल रही हैं, कर्रे गुट्टा की पहाड़ी हो या तमाम जगहों पे जो फोर्स को बड़ी सफलता मिली, उसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से मिला हुआ जो फीडबैक है वो काफ़ी अहम होता है और उसी फीडबैक के आधार पर प्लान तैयार किया जा रहा है और लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो ये कई जगह तो आप देखिए कि आत्मसमर्पण करने वालों को पुलिस टीम अपने साथ रख ली है बिल्कुल। और वो उस इलाके के बारे में बता रहे हैं क्योंकि जंगल काफी घना है, अंदरूनी इलाका है, उन एरिया में पुलिस फोर्स के जवान कभी नहीं और गए। यही कारण नक्सलियों की बड़ी सफलता के तौर पर हम इसे देख रखेंगे और यही ऑपरेशन जो है वो उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो अब 2026 में नक्सलवाद का खात्मा होने वाला है, अंत होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जो ये दर्शा रखी गई कि विजयादशमी के इस महापर्व पर उस वक्त जब पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर, असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के तौर पर, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के तौर पर विजयादशमी का महापर्व मनाया जा रहा है, तब नक्सल मोर्चे पर यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। लेकिन यह एक बड़ी सफलता इस लिहाज से भी बहुत खास है कि अभी 2024 से अब तक कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लगभग 480 नक्सली ढेर हो चुके हैं, 1750 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, 1500 से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो 9 सीसी मेंबर मारे गए हुए हैं, स्टेट मेंबर 18 से ज्यादा ढेर हो चुके हैं और पोलित ब्यूरो एक ढेर कर दिया गया है। यानी बड़ी सफलता लगातार हासिल हो रही है। फिर वही तस्वीरें जो आज के दिन की सबसे बड़ी तस्वीर है। 103 नक्सलियों का सरेंडर, यह बता रहा है कि अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है।